अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और स्पेशली इस गर्मी के मौसम में आप लोगों ने अपने बच्चों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी से ज़्यादा बचाएं ताकि उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। आज मेरी है बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने बहुत सारे काम समेटे, मतलब कपड़ों को प्रेसिंग और थोड़ी सफाइयाँ भी कर ली थी। और जो कपड़ों को माया लगाने वाली थी, कलफ वगैरह, वो भी लगा के मैंने सेट वगैरह कर लिए, बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए थे। क्योंकि पूरा महीना मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और आज उसका फर्स्ट डे है। तो मुझे सुबह कहा गया कि आलू के पराठे जो हैं वो नाश्ते में होने चाहिए तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा चलें, आपने कहा और मैं ना मानूँ, तो मैंने जल्दी से आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिए। पेस्ट वगैरह सारा मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो पसंद हैं, तो मैंने इसमें और 1 चम्मच भर के मिर्ची डाल दी। फिर ऐसा भी टाइम था कि मुझसे सिंपल रोटी भी बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और अब देखें कि आलू के पराठे, गोभी के पराठे और पता नहीं मूली के, पालक के, दुनिया जहान के जो भी पराठों के टाइप्स हैं वो मैं ईजिली बना सकती हूँ। बट ये है कि जो जॉब के साथ ये वाली चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जब ये पूरा महीना ट्रेनिंग का है, तो इसमें घर को, बच्चों को और ये सबको देखना। अगर आप घर पे हैं और फ्री हैं तो फिर तो मतलब घर के कामों का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आपने सुबह का नाश्ता बना के, सबको दे के, सारे काम समेट के फिर उसके बाद जाना है और शाम में वापस आना है, और फिर दोबारा उसके बाद शाम का खाने की तैयारी भी करनी है, तो इन सारी चीज़ों को करना मुश्किल, क्या मैं कहती हूँ इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन करना पड़ता है और करती भी हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में जो चीज़ इग्नोर होती है वो हम मेरी अपनी ज़ात होती है। मतलब हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं सकती। जो जॉबियन होती हैं, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं उनकी लाइफ कितनी ईजी और कितने मज़े में होगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत टफ रूटीन होती है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए हैं और सेहत दी है, तो अल्लाह ताला आगे भी सेहत दे। तो वो काम करने के लिए ना ही दिए हैं हाथ पाँव। खुशी अपना काम खुद करके होती है, वो किसी के करने से नहीं होती। इससे भी मेरी रूटीन ऐसी बन गई है कि जब मैं फ्री होती हूँ, जब मेरे पास काम करने के लिए कोई नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ और मेंटली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस में चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखूँ, ताकि मेरे पास इतना भी टाइम ना हो कि मेरे दिमाग में कोई भी ये सोच आए या मैं कुछ भी सोचूं। तो मैं इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखती हूँ। मैं बहुत कम टाइम है कि मैं रेस्ट करूँ, स्पेशली डे टाइम में सिर्फ रात को सोती हूँ, डे में बहुत कम सोती हूँ। मेरे पास कोई भी काम करने के लिए ना हो तो मैं प्रेसिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। कपड़े प्रेस करने के अलावा अगर वो भी कपड़े प्रेस हुए पड़े हों तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने रूम की सेटिंग चेंज कर देती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, तो ये है कि नींद अच्छी आ जाती है। चले, आलू के पराठे मैंने सारे बना लिए थे, अपने लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए, ससुर, देवर, सब के लिए। बच्चों ने सादा रोटी खानी थी तो उनके लिए मैंने सिंपल रोटी बना ली। मैंने खुद अपने लिए भी सिंपल रोटी बनाई, क्योंकि मुझे आलू के पराठे ज़्यादा नहीं खाए जाते मुझसे। तो इसके साथ ही मेरी चाय वगैरह भी बन गई थी, क्योंकि मैंने नाश्ते में चाय लेनी होती है और बाकी सब लस्सी लेते हैं। तो लस्सी मैंने बना के फ्रिज में रख दी पहले ही। और ये देखें, ये मैंने ना जग जो रखा था ना पानी का भर के फ्रिज में, तो उसका एक बाउल बन गया जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसको दिल नहीं कर रहा मेरा कि इसको मैं तोड़ूं। तो साथ ही मैंने आज मक्खन भी निकाल लिया था। मैंने कहा चले आगे फिर कुछ दिन मेरे रूटीन ज़्यादा बिजी रहेगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो चलो मक्खन भी मैं आज ही निकाल लेती हूँ, ताकि कुछ दिन गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा ये ताकि मैं नेक्स्ट संडे तक जो है ना दोबारा मक्खन निकाल सकूँ। मैं तो अपनी तरफ से सारा काम कंप्लीट करके मैं सोच रही थी कि चलो मैं खुद रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए। लेकिन फिर कहा गया कि बाहर को मेहमान आए तो उनके लिए पानी बनाना है, तो मैंने जल्दी से फिर टैंक बनाया, क्योंकि यही जल्दी बन सकता था। तो मैंने जल्दी से बना के वो बाहर भेजा, क्योंकि मेहमान भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और मेहमान जब भी आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में जितना भी हो सकता है मैं उनके लिए कुछ स्पेशल कर लूँ। लेकिन अब कुछ ऐसे मेहमान थे जिन्होंने सिर्फ कहा कि हमने सिर्फ पानी ही पीना, तो मैंने जल्दी से पानी बना कर उनके लिए भेज दिया। और अब ये भी सोच रही हूँ कि अब कोई और नया काम ना आ जाए, क्योंकि अगर कोई भी नया काम आ गया तो मैं तो बिल्कुल लेट हो जाऊँगी। अब बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। चले, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग पे जाना है। तो वहाँ मेरी पुरानी सारी जो कोई कोलीग्स होंगी पुरानी, या फिर ट्रेनी फेलो जो थी वो होंगी, तो वो मिलती हैं, तो वो जो देखती हैं कि ये शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद ये अब कैसी हो गई हैं। तो सारी एक दूसरे के बारे में इस तरह से जो है ना वो अंदाजे लगा रही होती हैं। तो इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है। वहाँ जाके, बाहर जाके जो आपकी अपीयरेंस होती है वही आपका सारा हाल बता रही होती है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम खुद भी दूसरों को इस तरह से जज कर लेते हैं कि यार उसका लाइफस्टाइल ऐसे है तो उस तरह से दिखती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी बाहर निकले तो खुद को अच्छी तरह से ड्रेसअप करके निकला करें, और खुश रहा करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।